जन्मे जी कहते हैं, बाणशैया पर सोए हुए भरतवंशियों के पितामह भीष्म जी ने किस प्रकार अपने शरीर का त्याग किया। उस समय उन्होंने किस योग की धारणा की। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, तुम सावधान और पवित्र और एकाग्रचित होकर महात्मा भीष्म के देह त्याग का वृतांत सुनो। राजन, जब दक्षिणायन समाप्त हुआ और सूर्य उत्तरायण में आ गए, तब माघ मास के शुक्ल पक्ष के अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र के मध्याह्न मास में मध्याह्न के समय भीष्म जी ने ध्यान मग्न होकर अपने मन को परमात्मा में लगा लिया। चारों ओर अपनी किरणें बिखेरने वाले सूर्य के समान सैकड़ों बाणों से छिदे हुए भीष्म अपने उत्तम शोभा से सुशोभित हो रहे थे। अनेक श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने उन्हें घेर रखा था। वेदों की ज्ञाता व्यास जी, नारद जी, देवस्थान, वात्सव्य, अश्मक, सुमंतु, जैमिनी, महात्मा पैल, शांडिल्य, देवल, मैत्रेय, असित, वशिष्ठ, कौशिक, हरित, लोमेश, दत्तात्रेय, बृहस्पति, शुक्र, च्यवन, सनत कुमार, कपिल, वाल्मीकि, तुम्बरु, कुरु, मौदगल्य, भृगुवंशी परशुराम, महामुनि तृणबिंदु, पिपलाद, वायु, संदर्भ, इस प्रकार अनेक श्रेष्ठ ऋषिगण जैसे मार्कंडे जी, भास्करी, पूरण, कृष्ण और परम धार्मिक सूत, ये सब बहुत से सौभाग्यशाली, जिनको हम कहते हैं महात्मा मुनि, जो श्रद्धा, शम, दम आदि गुणों से संपन्न थे, भीष्म जी को घेरे हुए थे। इन ऋषियों के बीच में भीष्म जी ग्रहों से घिरे हुए चंद्रमा के समान सुशोभित हो रहे थे। पुरुष सिंह भीष्म शरशैया पर पड़े पड़े हाथ जोड़कर पवित्र भाव से मन, वाणी और क्रिया द्वारा भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करने लगे। ध्यान करते करते वे हष्टपुष्ट स्वर से भगवान मधुसूदन की स्तुति करने लगे। वाग्वेताओं में श्रेष्ठ शक्तिशाली परम धर्मात्मा भीष्म ने हाथ जोड़कर योगेश्वर, पद्मनाभ, सर्वव्यापी, विजयशील जगदीश्वर वसुदेव की स्तुति आरंभ की। भीष्म जी ने कहा, मैं कृष्ण की आराधना की इच्छा मन में लेकर जिस वाणी का प्रयोग करना चाहता हूँ वह विस्तृत या संक्षिप्त हो, उसके द्वारा वे पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हों, जो स्वयं शुद्ध हैं, जिनकी प्राप्ति का मार्ग भी शुद्ध है, जो हंस स्वरूप तत्पद के लक्ष्यार्थ परमात्मा, प्रजापालक, परम श्रेष्ठी हैं। मैं सब और से संबंध तोड़कर केवल उन्हीं से नाता जोड़कर उन्हीं सर्वात्मा श्री कृष्ण की शरण लेता हूँ। उनका न आदि है न अंत है, वे परम ब्रह्म परमात्मा हैं। उनको न देवता जानते हैं न ऋषि, एकमात्र सबका धारण कर पोषण करने वाले भगवान श्री कृष्ण हरि ही सिर्फ उन्हें जानते हैं। नारायण से ऋषिगण, सिद्ध, बड़े बड़े नाग, देवता, देवर्षि भी उन्हें अविनाशी परमात्मा के रूप में जानने लगे हैं। देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, नाग भी जिनके विषय में ये जानते हैं, नहीं जानते ये भगवान कौन हैं और कहाँ से आए हैं। उन्हीं में संपूर्ण प्राणी स्थित हैं, उन्हीं का लय होता है। जैसे डोरे के में मन के पिरोए जाते हैं, उसी प्रकार उन भूतेश्वर परमात्मा में सर्वस्त्र त्रिगुणात्मक भूत पिरोए जाते हैं। भगवान सदा नित्य विद्यमान हैं और तने हुए एक सुदृढ़ सूत के समान हैं। उनमें ये कार्य कारण रूप जगत उसी प्रकार गुंथा हुआ है जैसे सूत में फूल की माला। ये संपूर्ण जगत विश्व में उन्हीं के ही श्री अंग में स्थित है। उन्होंने ही इस विश्व की सृष्टि की है। उन श्री हरि के सहस्त्रों सिर, सहस्त्रों चरण और सहस्त्रों नेत्र हैं। वे सहस्त्रों भुजाओं, सहस्त्रों मुकुटों और सहस्त्रों मुखों में दीप्यमान हैं। वे ही इस विश्व के परम आधार हैं। इन्हीं को नारायण देव कहते हैं। वे सूक्ष्म से सूक्ष्म और स्थूल से स्थूल हैं। वे भारी से भारी, उत्तम से भी उत्तम हैं। वाकों और अनुवाकों में, निषदों और उपनिषदों में, सच्ची बात बताने वाले साम मंत्रों में भी उन्हीं को सत्य और सत्यकर्मा कहा जाता है। वसुदेव, संकर्षण, प्रद्युमन, अनिरुद्ध, इन चार दिव्य, गोपनीय और उत्तम नामों द्वारा ब्रह्म, जीव, मन और अहंकार, इन चार स्वरूपों को प्रकट करते हुए भक्त प्रतिपालक भगवान श्री कृष्ण पूजा जाते हैं। अतः सबके अंतःकरण में विद्यमान हैं। भगवान श्री वसुदेव की प्रसन्नता के लिए नित्य तप का अनुष्ठान किया जाता है, क्योंकि वे सबके हृदयों में विराजमान हैं। वे सबके आत्मा, सबको जानने वाले, सर्व स्वरूप, सर्वज्ञ और सबको उत्तम करने वाले हैं।
जैसे अरणी प्रज्वलित अग्नि को प्रकट करती है, उसी प्रकार देवकी देवी ने इस भूतल पर रहने वाले ब्राह्मणों, वेदों और यज्ञों की रक्षा करने के लिए वसुदेव जी को के तेज को प्रकट किया है। संपूर्ण कामनाओं का त्याग करके अनन्य भाव से स्थित रहने वाले साधक मोक्ष के उद्देश्य से अपने विशुद्ध अंतकरण में जिन पाप रहित शुद्ध बुद्ध परमात्मा गोविंद का ज्ञान दृष्टि से साक्षात्कार करता है, जिनका पराक्रम वायु और इंद्र से बढ़कर है, जो अपने तेज से सूर्य को भी तिरस्कृत कर देता है, जिसके स्वरूप तक इंद्रिय, मन और बुद्धि को भी पहुँच नहीं पाती है, उन प्रजापालक परमेश्वर की मैं शरण लेता हूँ। पुराणों में जिसका पुरुष नाम से वर्णन किया गया है, जो युगों के आरंभ में ब्रह्मा, युगांत में संरक्षण कहे गए हैं, उन उपास्य परमेश्वर की हम उपासना करते हैं, जो एक होकर भी अनेक रूपों में प्रकट हुए हैं, जो इंद्रियों और उनके विषयों से ऊपर उठे होने के कारण अधोदक्ष कहलाते हैं, उपासकों की समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं, यज्ञादि कर्म और पूजन में लगे हुए अनन्य भक्त जिनका यजन करते हैं, जिन्हें जगत का कोषागार कहा जाता है, जिनमें संपूर्ण प्रजाएं स्थित हैं, पानी के ऊपर तैरने वाले जल पक्षियों की तरह जिनके ही ऊपर इस संपूर्ण जगत की चेष्टाएं हो रही हैं, जो परमात्मा सत्य स्वरूप और एकाक्षर ब्रह्म प्रणव है, सत्य और असत्य से विलक्षण है, जिनका आदि मध्य और अंत नहीं है, जिन्हें न देवता ठीक ठीक जानते हैं, न ऋषि अपने मन और इंद्रियों को संयम में रखते हुए संपूर्ण देवता, असुर, गंधर्व, सिद्ध, ऋषि, बड़े बड़े नागगण जिनकी सदा पूजा किया करते हैं, जो दुख रूपी रोग की सबसे बड़ी औषधि हैं, जन्म मरण से रहित स्वयंभू और सनातन देवता हैं, जिन्हें इन चर्म चक्षुओं से देखना और बुद्धि के द्वारा संपूर्ण रूप से जानना असंभव है, उन भगवान श्री नारायण की मैं शरण लेता हूँ, जो इस विश्व के विधाता हैं और चराचर जगत के स्वामी हैं, जिन्हें संसार का साक्षी और अविनाशी परम पद कहते हैं, उन परमात्मा की मैं शरण ग्रहण करता हूँ।